हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं फिर एक नई कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। भूत प्रेत की कहानी है। दोस्तों एंड तक ज़रूर सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन को दबा ले, ताकि मैं जब भी नई कोई कहानी अपने चैनल पे अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी करते हैं शुरू। मौजूद डरावनी भूत की कहानी। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वह अपने आसपास मौजूद हो सकती है। दोस्तों, यह बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विठालपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। नया गांव, नए लोगों को मिलने का अवसर मिलता। यह गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील भर की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीचों बीच में ही था। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तभी से भूतों के बारे में बात हमेशा से ही सुनी है, पर कभी देखा नहीं था। इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते ताकि घर को गर्म रखा जा सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और ना ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ है वहाँ? घर मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। तभी वहाँ किशन राम आया। किशन राम घर मालिक के खेतों में काम करता था। आके बोला, पुजारी ने सपने में कुछ देखा है और सारे गांव का चक्कर लगा रहा है। सारे गांव को मंत्र से बांध दिया है उसने। मेरी तो नींद उड़ गई थी। क्या ऐसे भी कुछ होता है? मतलब मंत्रों से गांव को बांधना सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन बाहर आकर देखा तो ना मानते हुए भी यकीन करना पड़ा। देखा कि दूर खेतों में से जलती आग जा रही थी। सब लोग डरे हुए थे। ना जाने कल क्या होने वाला था। हम सब वापस घर लौट तो आए गए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसे करना पड़ा। सुबह सब मंदिर गए तो मैं भी गया। मंदिर के दरवाजे पे देखा कि पुजारी के पास लोग बैठे हैं। पुजारी बाहर पूछे जाने पर एक ही बात कर रहा था, स्कूल स्कूल स्कूल, इसका क्या मतलब है? यही सवाल था सबको। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई
गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा, उसका कोई सगा तो था, इसलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सब ने मिलके उसका आखिरी संस्कार भी कर दिया। उसका क्रियाक्रम कर के सब वापस घर पहुँचे तो शाम हो चुकी थी। सबको एक ही सवाल खाए जा रहा था कि स्कूल का क्या मतलब है। जो पुजारी बोल रहा था, ये जो पुजारी था काफ़ी ज्ञानी था, लोगों की बीमारियां जड़ी बूटियों से ठीक करता था, कुछ एक लोगों के भूत भी भगाए थे, ऐसा सुना था। इसलिए पुजारी की बात सब मन पे ले रहे थे। उसने जो किया था गांव के भले के लिए था। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने काम पे लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था, ड्राइवर बनके। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे साथ लेकर जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खाके वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो में भी जल्दी सो गए। सुबह उठे तो और हल्का था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया, वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पे मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। पुलिस आई। खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल में मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे खून से लकीर खींची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा, ऐसे सब बोल रहे थे। पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा है, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज ही है। इस बात को साल बीत गया। एक रोज हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतर कर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतर कर पैदल गांव तक जा चुके थे, पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ी के मुझे मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब पुजारी मरा था, वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है, इसलिए भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने वो निकल जाते हैं और उनके
रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनाई हैं। मेरी दादी भी ऐसे ही हम सब को कहानियों में सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था। शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा क्या हुआ? पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज मत कर। देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। वो जमीन के ऊपर जैसे तैर रहा था। वो पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वो हमारे पास आया, उसको देखते ही मेरे होश उड़ गई। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई। मेरी माँ पिताजी साथ में थे, इसलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही गया था। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाए, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया था। वहाँ हम सब चीख रहे थे, पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया था और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थी। हम सब की जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे ही वो आत्मा स्कूल के तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत घर मालिक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते हैं। यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सब को सब कुछ सही बता रहे थे, तो कोई हंस रहा था और कोई हम सबको डरपोक कह के मन ही मन में मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते हैं। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हुआ पास के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ वो घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आँखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नोट दी गई कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। जय हिंद, जय भारत।